कोई निकाले याकूब की पुस्तक, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका कोई 19 पद से पढ़ना शुरू करें। याकूब 1 उसका 19 से। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज वाला और क्रोध में धीमा हो। ये 3 क्वालिटी मांग रहा है। याकूब सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि मसीह जीवन कैसा और मसीह के लोग कैसे होने चाहिए। छोटी छोटी 3 क्वालिटी। पहली क्या है? सुनने में तत्पर। हाँ, क्या होता है? कितने लोग समझते तत्पर? तत्पर मतलब तैयार है सुनने के लिए, एकदम तैयार है। क्या करने के लिए? सुनने के लिए। इसके पहले भी सुने, पहले बोल नहीं। तो कैसे हम लोग चेक कर रहे हैं आपको कि सुनने में तत्पर कितने हैं? सुन पाते हैं? सुन लेते हैं? सुनते हैं? मैंने एक गेम देखा था किसी जगह पे मैंने एक गेम देखा था, एक वीडियो देखा था मैंने गेम का। 20 लोग लाइन से खड़े होते हैं गोला बना के, क्या होते हैं, और उनको एक मैसेज दिया जाता है। मैसेज क्या है कि सुनो, 2 गुलदस्ते हैं, उसमें एक लाल रंग का और एक पीले रंग का है। लाल रंग का मेरी वाइफ को देना, पीले रंग का मेरी पत्नी को देना और बता देना कि इन्होंने भेजा है। वो पहले व्यक्ति से वो 20वें व्यक्ति तक वो मैसेज जब पहुंचता है ना, तो वो चेंज भी हो जाता है और उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उसके शब्द ही चेंज हो जाते हैं। मालूम क्यों होता है? क्यों है पता? ये बहुत मैं करना चाहता था ये, और कभी फुर्सत रही तो मैं कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत समझदारी की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब चीजें। जब आप सुनोगे मैसेज को या कुछ भी बात को या वचन को, कुछ भी, और कैसे सुनते ही नहीं। अगर आप सुनने में आपको तकलीफ है और सुनने में जल्दी सुनो, जल्दी निकल जाए, वो काम होगा भाई, और आपने सुना ही नहीं, तो वो काम आपके जीवन में कभी काम आएगा ही नहीं। वो वचन जब तक आप सुनते नहीं, सुनने में जो तत्पर नहीं है, जो सुन नहीं सकता, सुनने की कैपेसिटी इसके अंदर नहीं है, वो समझ लो कि परमेश्वर के राज्य में भी याकूब आपको सबसे पहले सिखाता है कि मसीह जीवन में सबसे पहले सुनने में तत्पर होना है। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कैसे हमने परमेश्वर को सीखा सुना? सबसे पहले उसकी महिमा को सुना हमने कि कोई यीशु मसीह है जिसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, वो हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता परमेश्वर है। सुनने के बाद हमने उस पर विश्वास लाया। कैसे लाया? तो उसके उस समय कैसा सुना था यीशु मसीह को? हमने तत्परता के साथ कि हाँ, सच में परमेश्वर, यीशु मसीह कोई परमेश्वर है जो सच में हमारे जीवन में काम करेंगे। हमने सुना पहले। हालेलुया। बचपन में छोटे छोटे थे, अभी किड्स चर्च चालू है यहाँ पर, वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं? वो भी सुन रहे हैं। जो सुनेंगे ये बैठा रहेगा उनको आपसे हमेशा तक। हम नर्सरी में रहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं, क्योंकि उस समय पढ़ना लिखना हम जानते नहीं है, हम सुनते हैं सबसे पहले। वो सुनते सुनते याद हो जाता है। अपने चर्च में छोटी बच्ची है 3 साढ़े 3 साल की, वो सुनती है, क्या करती है? सुनती ना। वो पढ़ना जानती है ना वो लिखना जानती है, वो रट्टू तो होता है, वो सुनते सुनते रट लेता है। क्योंकि हम सुनते कैसा है? अगर हम सुन सही रहे तो हम समझेंगे सही, और अगर सही समझेंगे तो बोल पाएंगे सही। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको कहता है जो सुन नहीं सकता, जिसके कान बंद हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? बहरों के बीच में यीशु मसीह प्रचार करते थे, और बहरों के बीच में यीशु मसीह बोलते थे इन बहरों में से जिनके कान हो वो सुन ले खाली। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिनके कान हो वो सुन ले। सुनेंगे कैसे? कान से। और सुनने में धीर है ही नहीं, सुनने में धीरज है ही नहीं, सुनना चाहते ही नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं कि यहां आप गलत हैं। सुनने वाला बोले आपसे, क्या बोले? यहां पर आप गलत है, मतलब वो न्यायी है। वो सुनने वाला नहीं, वो क्या है? वो समझदार है, वो ज्ञानी है। वो सुनने वाला बिल्कुल नहीं, वो समझदार है, ज्ञानी मनुष्य है वो, जो आपको बता रहा है बोलने वालों को कि सुनो भैया, बोलने वाले तुम एक काम करो, सबसे पहले तो तुम गलत काम करो, तुम बोलो ही मत। हालेलुया। क्या नहीं करो? बोलो मत, क्योंकि हम सुनने वाले हैं, हमको समझदारी है कि क्या सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले आपको सिखाते हैं सुना के। जब वचन हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे मनों के अंदर वो वचन जाता और वो काम करता है। आमीन। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुनने में बिलीव करते हैं। आमीन। जो सुनने में यकीन रखते हैं कि हम जब तक हम चीजें सुनेंगे, हो सकता है कि हम बोलते रहते हैं पूरे टाइम, और सुनने का मौका है ही नहीं, लेकिन अगर कुछ सुनने मिल रहा है और ऐसा जो आपके जीवन के लिए उद्धार हो जाए, तो सुनना चाहिए। धीरज के साथ सुनना है, परमेश्वर चाहते हैं। धीरज के साथ जब तक नहीं सुनोगे गहराई से, क्योंकि महिमा किसकी है? इसमें परमेश्वर की है। और जीवन में उद्धार किसका है? हमारा है। छुटकारा किसका है? हमारा है। कैसे? क्या करने से? बलि चढ़ाने से, सोना चांदी देने से, सुनने से। आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, सुनते हैं उसको और समझते हैं और गहराई से अपने अंदर लेते हैं। 3 क्वालिटी याकूब यहां बताता। सबसे पहले कहता है सुनने के लिए तत्पर,
बोलने में धीर, बोलने में धीरज। कितने लोग बोलने में विश्वास करते हैं? ऐसे लोगों को जानते हो जो सिर्फ बोलते हैं। ओ हालेलुया। सुनना और बोलना मतलब, बोलना मतलब ठीक है बोलो, क्या करो बोलो, बोलो, लेकिन वो बोलो जिससे किसी का जीवन बच जाए, जिससे कोई उद्धार पा ले, हाँ, जिससे कोई नई चीज को सीख ले। शिक्षा बोलो, आमीन आमीन। सताओ बोलोगे, बुराई बोलोगे, बोले रहना। कई लोगों के साथ समस्या रहती है, उनको बोलना रहता है। क्या करना रहता है? बोलना रहता है। वो आजू बाजू पड़ोस में ढूंढते रहते हैं, भले उनके जान पहचान रिश्तेदार का कोई नहीं, बस में या ट्रेन में अगर बैठे तो पड़ोसी को देखेंगे 2-3 बार मुस्कुराएंगे, बोलेंगे यार ये तैयार अभी बोल दो उसको, कुछ भी बात करो जबरदस्ती की। हालेलुया। याकूब ने जीव पर बहुत सारी बातें बोला है। आप पढ़ोगे अगर तीसरा अध्याय पढ़ोगे, पढ़ना मत, बता जब अगर पढ़ना चाहो जीव पर तो पढ़ सकते हो, आगे जाए। आज परमेश्वर वो नहीं कहना चाहता, कुछ और कहना चाहता है। हालेलुया। एक क्वालिटी है हमारे जीवन के लिए, मसीह जीवन की एक क्वालिटी है कि आप कैसे समझो परमेश्वर चाहते कैसे। हमारा बोलना, हमारा सुनना और हमारा क्रोध करना। वचन कहता क्रोध मतलब शुरू से जब पैदा हुए थे तब से क्रोध की संतान हो, ये पैदाइशी है। गुस्सा आना पैदाइशी। आप देखो, मैं देखता हूँ 2-4 साल के बच्चों को देख लो, उसको गुस्सा आता है। 5 साल में उससे बहुत गुस्सा आता है, 8-10 साल में थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, उसके बाद वो गुस्सा बढ़ता है। माँ बाप डरते हैं उस गुस्से से कि कहीं गुस्से में अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, चीजें ना तोड़ दे, कुछ ना कर दे। तो गुस्से में डरते उसके गुस्से को और बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। हालेलुया। क्यों? मालूम, डरते हैं। वो बच्चा गुस्सा है, उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई तो वो ऐसा कर देगा, तो उसको लड्डू बना देते हैं, लाड़ का लड्डू, और कंधे में बैठा लेते हैं। वो 2 साल का हो या 25 साल का, 30 साल का हो या 40 साल का बच्चा अगर है तो उसको जीवन भर माँ करती है ऐसा अपने बच्चे के साथ। उसके गुस्से को पालती है, वो सिखाती समझाती नहीं, उसके गुस्से को पाल लेती है। बहुत गुस्से वाला है, क्या करता है? बहुत गुस्से वाला है। क्वालिटी है क्या ये गुस्सा वाला? क्वालिटी है ये, क्वालिटी है गुस्सा वाला? नहीं, क्वालिटी नहीं है, यह अच्छा गुण नहीं है। हाँ, गुस्सा होना अच्छा गुण नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह को गुस्सा आया था, उनको चाटे मारे गए थे ना। कितना गुस्सा आ रहा था यीशु मसीह को? कितने जानते हैं? बहुत गुस्सा आया था यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह मुंह पे चाटे मारे गए थे। हम मसीह कहलाते हैं, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है, उसका चरित्र हमारे अंदर है। हालेलुया। उसका आत्मा हमारे अंदर है। किसका? यीशु मसीह का। याकूब यीशु मसीह का चेहरा। अगर आप सबसे आगे जाए तो सबसे पहले अध्याय का पहली लाइन कोई पढ़े। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 पुत्रों के लिए। हालेलुया। क्या लिखता है याकूब अपने आप को? दास। और परमेश्वर क्या कहता है कि हम कौन है? संतान। वो दास लिखता है। क्यों मालूम? क्योंकि वो सुन के वैसा चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो स्वरूप बनाया था वो दासों का स्वरूप था। हालेलुया। वो दासों के जैसा हो गया था, वो दीन नम्र, वैसा जैसा कुछ भी कर दो उसके साथ। जब उसके साथ किया जा रहा था तो वो हर एक चीजों को उसने बोला नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो बिल्कुल अपने आप को वैसा कर लिया। उसको मालूम है कि वो क्यों आया है, वो बलिदान होने के लिए आया। उसको पता है वो राजाओं की संतान, उसके बाद भी वो बिल्कुल हमारे जैसा, दासों के जैसा हो गया। हर एक चीज है, हर एक प्रताड़ना सही, हर एक बेइज्जती उसने सही हमारे लिए। मालूम क्यों? क्योंकि हम आशीषित हो उसके नाम लेने से सिर्फ। हालेलुया। दीनता, नम्रता पहचान है मसीह की, उसके स्वभाव की, उसके व्यवहार की। और अगर हम वो व्यवहार नहीं ले सकते तो वचन कहता है, अगर आप पढ़े बाबा कोई एक वचन पढ़े, कोई पढ़े 23वां वचन उसी का। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। क्या करता है? स्वाभाविक मुंह कितने समझ से स्वाभाविक मुंह? हाँ, क्या कोई बताया? फिजिकल। मतलब जैसा हम दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक मतलब अपने आप को लीप पोत के जैसा हम दिखाई दे रहे हैं। अंदर कैसे है हम? वो नहीं, दर्पण क्या दिखाता है? अंदर का क्या दिखाता आपको? वो बाहर का दिखाता है, जैसे अपने आप में सजाया है आपको। वो व्यक्ति वैसा है जो सुनता है, चलता नहीं है। वो कैसा है? ऐसा। हालेलुया। अंदर का मनुष्यत्व, सुनना चलने जब आप लगते हो ना, आप बदल जाते हो। सच में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको देख के, उनकी शक्लों को देख के लगता है कि हाँ, ये सच में मसीह का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। उनके चेहरे के भाव को देख के समझ में आता है, एक्सप्रेशंस को देख के समझ में आता है। आमीन। हालेलुया। चेहरे से दीनता दिखती है और घमंड भी दिखाई देता। हालेलुया। चेहरे से लगता ओ आज हमारी बारी है। मैं देख सकता हूँ
नम्रता, दीनता जब हमारे चेहरों पर दिखती है ना, जब हम सुनने को सच में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आप सोचो, एक ऐसा देश जहां की बोली आप नहीं जानते, ठीक है, और वो जो मनुष्य जो बोलने वाला उसको भी आप नहीं जानते, वहां जाके कैसे बैठोगे? अपने चेहरे पे कैसा कैसा एक्सप्रेशन लाओगे जिसको आप किसी को जानते नहीं हो? कैसा रहेगा? अंदर से एक रहेगा कि आज क्या होने वाला है, क्या सुनने वाले हैं, क्या होगा, कौन सी भाषा में बोलेगा, कैसा बोलेगा। हम डर के साथ बैठते हैं वहां पर, और चेहरे पर एक सीखने का भाव रहता है कि आज आए कुछ सीखने के लिए। लेकिन जब हम सब जानते हैं, जब हम ज्ञानी होते, क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, हमारा आज ये बोलेगा, क्या बोलता है, चलो देखते हैं आज के लिए। कोई नया वक्त जब यहाँ पर आता है, बहुत कम होता है ऐसा फिर भी, लेकिन जब कभी आता है तो हम लोग सोचते हैं कि आज कुछ तो भी नया बोलेंगे। हालेलुया, क्योंकि ये तो हम सुनते रहते हैं, कुछ नया सुनने को मिलेगा। हर संडे जब हम सीखने के लिए चर्च में जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब हमको सिखाता है, हर संडे ग्रहण करने का आत्मा लेके जाना है चर्च में। क्यों जाना है? क्योंकि इससे हमारी तरक्की और हमारी उन्नति, आज परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि सुनना और चलना और उसमें बने रहना। ये एक एग्जाम्पल है दर्पण का, यहाँ पर मिरर का एक एग्जाम्पल है कि आप अपने आप को देखने के लिए जैसा हम उसमें दिखाना चाहे वैसा कर सकते हैं। अभी ये काजल लगाने वाले और यहां से यहां तक लगाएंगे तो क्या वो पूरा उतना दिखाई नहीं देगा? क्या उसमें दिखाई देगा ना, लेकिन अंदर का कैसे दिखाओगे? हाँ, अंदर का मनुष्य को कैसे दिखाओगे? आपकी बातों से दिखाई देता है। मैं लोगों को कैसे पहचानता हूं पता? मैं लोगों की शक्लों पर विश्वास नहीं करता। जब तक वो जुबान से कुछ बोलता नहीं है तब तक मैं उसको परखता नहीं। मैं सबसे पहले सुनने में बिलीव करता हूं, ये सब लोग जानते हैं। हालेलुया। जब आप निकालते हो आपके अंदर से, जब अपने अंदर को बाहर करना चाहते हो, सच में निकालना चाहते हो कि आज खाली होना, यीशु मसीह ने क्या बोला? वर्तमान को खाली करो पहले, उसके बाद भरना। जब यहां तक हम भरे पड़े हैं, किसी भी चीज से भरे हो आप, और खाली नहीं करोगे तो कैसे नई आशीष के लिए सोचोगे कि हमारे जीवन में कुछ नया है? हाँ? जब तक आप निकालोगे नहीं अंदर की चीजों को, और निकालोगे कब? जब आप सच में निकालना चाहते हो, नई आशीष से भरना चाहते हो तब। अगर आप शाते रहोगे तो दबा ले जाओगे, ऊपर से उसको पैक करोगे, ऊपर ऊपर का बताओगे, अंदर गहराई में नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर सच में चाहते हो कि बदलाव आए, चेंज आए, कुछ नया सीखने मिले, तो आप खाली करोगे, नो डाउट करके आप बता दोगे परमेश्वर क्या। जब हम प्रार्थनाओं में जाते हैं तो क्या करते हैं? सब बोल जाते हैं प्रभु से, एक एक चीजें बोल देते हैं। प्रभु आप जानते हो मेरे जीवन को, आपने देखा है मेरे चाल चलन, बोल सकते हो आप। क्या करते? सुनता है ना आपकी, हाँ, रोज सुनता है, रोज सुनने के लिए हमारे आसपास इतनी दूर लिखा है, एक ढेला फेंकने तक की दूरी पर, इतनी दूर जाके, एक ढेला फेंकने तक की दूरी पर जाके उसने प्रार्थना की। बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो कहता मैं दाहिने हाथ से तुझे थामा रहता हूँ। कितनी दूर रहता है दाहिना हाथ? इतना, बस यहाँ है परमेश्वर आपके, इतना करीब। हाँ, वो कहता है कि मैं मेरे कान को तेरे होठों के पास लाता हूँ कि तू सोचा के भी बोले तो मैं सुन। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है आपसे। लेकिन आप बोल देंगे, यहाँ जब आप आते हो, परमेश्वर के भवन में आते हो या परमेश्वर की संगति में आते हो, तो आप सुनते और सीखते हो। कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, आप सुनते हो और सीखते हो। जब संगति में, किसी भी तरह की संगति में जाते हो, सुनते हो और सीखते हो। लेकिन उनमें से क्या चीज आपके अंदर रह जाती है? किन चीजों को जड़ पकड़ने आप देते हो? ये जिम्मेदारी आपकी है। आपका मन किन चीजों को ग्रहण कर रहा है, ये समझना किसको है? हमको खुद को है कि किन चीजों को ज्यादा बनने दे रहे हैं हमारे अंदर, परमेश्वर की बातों को, संसार की बातों को, या हमारे टाइम पास को। किन चीजों में हमारा मन लग रहा है? क्या हम सुनते हैं और क्या देर तक याद रहता है? सुनते सुनते अगर गणित कहीं और चलता रहता, अभी इधर जाने का, अभी इधर ये प्लान करने का, अभी चर्च के बाद ये करना है, अभी नाश्ता बनाना, खाना बनाना, रिश्तेदार के घर जाना है, हाँ ये करना वो करना, तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भी साथ में। हाँ, क्योंकि प्लानिंग चालू है यहाँ पर। हम सुन कहाँ है और मन में अगर सुन के रख रहे हैं तो किधर रख रहे हैं वो मालूम नहीं। जो तुम सुनोगे वो तुम्हारे जीवन पे काम करेगा, और पूरे जीवन काम करेगा, एक दिन नहीं। एक वचन मेरे जीवन पे काम किया आज तक, वो वचन है कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। संसार की सारी वस्तुएं जितनी भी आती हैं, अभी गणित लगा लो क्या क्या है वो चीजें, क्या क्या चीज की आपको जरूरत पड़ती है पूरे जीवन के लिए। वो कहता है कि सब तुझे यूं ही दूंगा। सेठ में मेरे बच्चे ने मुझसे पहली बार बोला मेरे लिए वचन निकालो, पहली बार। उसको पता नहीं क्या हुआ जाए, वो बोला मेरे लिए वचन निकालो। वचन ऐसा मिला कि सेठ में बांटने के लिए परमेश्वर उसका अभिषेक किया है। सेठ में बांट उसको नहीं मालूम अभी सेठ में का मतलब क्या है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि अभी तू चाहता है तो सुन, क्योंकि तू सुनना चाहता है, इसलिए सुन ले। इधर परमेश्वर तुझे अभी से सेठ में की आशीष देता, लेना नहीं किसी से, आपका देने वाला। आपकी सोचें छोटी है। हम अगर सच में सुनते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर कहता है कि आकाश टल जाएगा और पृथ्वी टल जाएगी,
लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन नहीं टलेगा। हाँ उस बात को और सुन लो और ग्रहण करो। हाँ नहीं चलेगा। अगर उसको मैं आशीषित करूंगा तो करूंगा। वो करना चाहता है आपके लिए, वो देना चाहता, सिर्फ देना चाहता है आपको। आज ही तो आज ही अनुग्रह जब देना चालू करता है आपको पता नहीं चलता, आपकी जेबें भर जाती है, आपके बैंक अकाउंट भर जाते हैं, आपकी अलमारियां भर जाती है। ये अनुग्रह है थोड़ा बहुत, वो भी हमारे इतने से विश्वास करने पे। अगर हमारे जीवन में ये है तो अगर वैसा जैसा वो सुनना चाहता, वो सुनाना चाहता, अगर वैसा करते तो क्या होगा। हालेलुया। हमने सिर्फ सुना और विश्वास किया। एक मन बना के अगर परमेश्वर की सुनने के लिए और सच्चाई सुनने के लिए, और अगर एक बार उसने कर दिया आपके जीवन के लिए, जीवन देना आर्टिफिशियली नहीं होता सब चीजें। चेहरा दिखाने का काम नहीं है। दर्पण में ना सिर्फ आप वो दिखा सकते हो जो आपने बनाया है, आपका बनाया हुआ दिखाई देगा उसमें, लेकिन अंदर जो है जो उसने बनाया, अगर उसका बनाया हुआ हो तो वो दिखाई देगा। आप किसी के पास जाते हो कुछ लेने के लिए, जाते हो ना, कभी ऐसा समय आता है हम किसी के पास कुछ लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसके चेहरे का भाव देखना पसंद करते हैं कि ले कि नहीं ले से, मांगे कि नहीं मांगे से, बोले कि नहीं बोले से। हमें परमेश्वर आपके चेहरे को देखते हैं कि कौन से मन से ग्रहण करता है, कौन सी गहराई से ये वचन ले तो रहा है। हम प्रार्थना तो करते हैं कि हर एक के मन तैयार हो जाए, गीली मिट्टी के जैसे कि गहराई में जाए। हमें उसके बाद वचन कहता है अगर सुन के भी कठोर हो गए, आज भी कठोर हो गए अगर, तो कैसे काम होगा। जिस दिन सुनने मिले परमेश्वर की महिमा, जैसे ही सुनने मिले, जैसे ही वचन सुनने मिले, उसको वैसे ग्रहण करना है आदर के साथ, अंदर गहराई तक। मैं लोगों को एक एक घंटे में बदलता देखा, मैंने जीवन को मैंने लोगों को 20-20 सेकंड में बदलता देखा सुनने के लिए। हम सबसे पहली बार सुनने को तो जाते हैं, समझने को तो जाते हैं कि परमेश्वर कैसा है, ऐसे नहीं जाते क्या कि हाँ प्रभु आज करना। सबसे पहली बार जब हम परमेश्वर को सुनने जाते हैं तो सच में सुनने के लिए जाते हैं कि आज क्या हमारी आशीष के लिए। और ये क्या जादू है ना कि सुनने से अगर जीवन में उद्धार आ जाए तो सिर्फ सुनने से हम सुनते हैं, उस दिन सुन लेते हैं। तो जब हम सुन लेते हैं, जब हमारे जीवन में उद्धार आ जाता, आशीष आ जाती, तो फिर क्यों कठोर करते हैं हमको? हाँ, फिर क्यों हम अपने आप को समझने लगते हैं? 3 क्वालिटी है, बहुत बड़ी नहीं है यहाँ पर, सबसे सिर्फ 3 है। सुनना, ग्रहण करना, सही है। चलो सबसे वापस जाओ 19वें वचन पे जाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सबसे पहले सुनने के लिए तैयार, और बोलने में धीरज वाला, और क्रोध में धीमा हो। क्रोध हटाया नहीं जा रहा है। अगर मैं खुद को बोल सकता हूं, अगर आज तक मैं 5 साल की सेवकाई में ये बोल सकता हूं कि अभी भी 1% ही हूं मैं परमेश्वर में, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोध आता है। अगर हम शाऊल की बात करें, उसको तो गुस्सा आते ही नहीं, अच्छा मनुष्य था, सीधा सा था। कैसा था वो? तो उसने क्या किया, वापस जब उसको जब काट पे ठोक दिया गया था बहन, जब उसका सर फूटा था, तो लोग उसमें पत्थरवा कर रहे थे, तो क्या पत्थर कैच कर रहा था वापस मारने के लिए? कहां गया उसका क्रोध? फिर वही है ना, वो मनुष्य वही है ना, दूसरा तो नहीं है ना, शाऊल ही है ना वो। तो क्या किया उसने? पत्थर खाए उसने, खड़े बिल्कुल, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की उसने। सुनो प्रभु तेरी महिमा के लिए अगर मैं मर जाऊं तो चलेगा। प्रभु बोले तू खा तो ले पत्थर, अभी बचा लेगा, मरेगा नहीं, अभी टाइम है। सांप का जहर बचा लिया उसने। हालेलुया। क्योंकि जब हम सहना शुरू करते हैं ना, तो कुछ भी वचन क्या कहता है, मरकुस, अगर आप उसका मरकुस का अगर आप पढ़े 16 का 17 या 18 वचन पढ़े थे, 16 का 18 पढ़े थे मरकुस का। सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। बस जहर भी पी जाओगे अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में धन्यवाद करके। आप रोटी खाने से पहले क्या करते हो? धन्यवाद करते हो। अगर कोई कपट से जहर दे आपको, हालेलुया, इसका तो प्रेज लॉर्ड कर देते हैं, हाँ, तो खिला देते हैं कुछ भी ऐसा। वो आपने क्या किया? आपने शुद्ध किया, हाथ उठा के प्रभु आशीषित करते, ये भोजन शुद्ध ठहरे, हम इसको खा के बल बुद्धि शक्ति पाए, तो वो जहर बॉलमीटा बन जाएगा आपके। आमीन। बल बुद्धि शक्ति पाओगे, क्या करोगे? हाँ, बल बुद्धि शक्ति पाओगे, क्योंकि आपने उसको आशीष किया यीशु मसीह के नाम से, उसने सच में उसको आशीषित कर दिया। वो जहर कुछ कर नहीं पाएगा। आमीन। बचा ले जाओगे जैसे उसने बचा लिया, मानो क्योंकि तुम मसीह में हो, इसके लिए हालेलुया। भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैं नहीं कहता, बाइबल में बताती है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि जिस समय हम दुआ करते हैं उस खाने के ऊपर हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम फूंका जाता है इसमें, हालेलुया, जहर कुछ कर नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आपने आशीषित किया। शुक्र खाने से पहले उसको आशीषित करना, उसको धन्यवाद देना, जो तुम्हारे रखा जाए सामने वो खा लेना, उसमें नखरे मत करना। ये जो कॉलिंग आपके पास आती है ना, आपके सुनने से आ जाती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ,
आपकी जो बुलाहट है ना वो आपके सुनने पर डिपेंड करती है सिस्टर। आप कैसे सुनते हैं उस चीज को, किस तरह से सुनते हैं और किस तरह से ले जाते हैं उस वचन को। दर्शी दर्शन देखने वाला है, जो भविष्यवक्ता है वो मुंह से बोलता है कैसे हम, जब तक वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा नहीं। अगर परमेश्वर की आवाज सुनना तो पहले मनुष्य की आवाज सुनना सीखिए। हमें जब तक आप मनुष्य को नहीं सह सकते तो मूसा कैसे बनेंगे कि परमेश्वर का सुनना और बोल देना वैसा। यहोशू कैसे बनेंगे कि परमेश्वर की सुने हमने। जब आप मनुष्य को सुन नहीं सकते हो तो वो पवित्र पाक आवाज तो बादलों की गड़गड़ाहट से ज्यादा तेज है, उसको कैसे सुन लोगे आप। लोग कहते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता, बहुत सारे लोग कहते हैं और नहीं पढ़ा है काम में, क्योंकि वो मनुष्य की नहीं सुनते ना, वो मनुष्य को कुछ जान देते हैं, वो मनुष्य को ज्यादा उनसे ज्यादा कह रहे तुम गलत उधर, ये सही नहीं, बहुत सुनो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, सर से पैरों तक स्कैनिंग जानता है परमेश्वर और अपने लोगों की अंदर वो आत्मा डालता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन क्योंकि कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने देना चाहता। भविष्यवक्ता जब आता है ना, बहुत सारी चीजें देख लेता है लेकिन बोलता नहीं, उसको ऑर्डर नहीं है पब्लिकली बोलने की, क्योंकि परमेश्वर आपके नाम धराई नहीं चाहते। हाँ, वो सब जानता है परमेश्वर का आत्मा, सबसे पैरों तक चीजें जानता, बता देता, दिखा देता है। कहाँ गांठ है, जब वो उसको वो दिखाई दे रहा है तो वो तो स्किन पे ही है ना गांठ तो। हाँ, तो क्या उसको कुछ दिखता नहीं होगा? सब दिखता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर लज्जित नहीं होने देना चाहता। उसकी वाचा है, आपका शरीर भी देखता है, आपका मन भी देखता है कि काला है कि कैसा है, सब दिखता है। सुनते सुनते क्या सोचते हो और क्या बोलना चाहते हो वो भी जानता है। हाँ, आप कैसे सुन रहे हो वो भी जानता है, वो हर एक बात जानता है। मैं आपको बताऊं, कई बार मैं प्रीच के लिए गया बहुत सारी जगहों पर, मैं लोगों के मन और आत्मा सब देख रहा हूं वहां बैठे बैठे कि क्या इनके अंदर चल रहा है। ये पढ़ने वाला आत्मा लेके बैठे कि सुनने वाला लेके बैठोगे आप मुस्कुराओगे, ग्रहण करोगे उसको, और अगर पढ़ने वाला लेके बैठो तो चेक करोगे अपना ये डायग्राम देख के समझ में आया ये बारह कराइए। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर दर्पण वाले चेहरों की बात नहीं करता है। ये चेहरा देख के समझ में नहीं आता। अगर आपके घर के अंदर किसी चीज, कोई चीज गड़ी दिखाई, वो दिखाई देती है, वो गहराई से रहती है, वो भी देखा मैंने। बताओ, गड्ढे के अंदर चीजें जो गाड़ी हुई है ना, मेरी बहन तुम्हारे घर में एक चीज है, मेरे को दिखता है, वो सब चीजें परमेश्वर का आत्मा दिखा देता है। हालेलुया। और अगर आप चाहो ना तो बगैर खोले ऊपर भी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खोदने की जरूरत नहीं है कि खोद के निकालेगा उसको, ऐसे ही निकाल लेके जाओ, वहीं पे चले जाता है सिस्टर। हाँ, खुरपी लेके नहीं चलते परमेश्वर के दास, क्योंकि वो दास नहीं है, वो स्वतंत्र है और सहकर्मी है परमेश्वर के। ऑर्डर दो खुरपी वालों को, आएंगे खोदेंगे, लेके चले जाएंगे और जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देंगे। बांधने में खोलने का सामान है, लोगों को ये नहीं मालूम बांधना किस चीज को, खोलना क्या चीज है। हालेलुया। अभी मुझसे कल ही किसी ने पूछा कि मत्ती 18:18 का मतलब क्या है भैया। हाँ, परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं वो सारे अधिकार देना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास थे वैसे के वैसे, लेकिन स्वभाव भी तो यीशु मसीह का बनाओ, तब तो वो आशीष आप ग्रहण करोगे। वो तो आपको वैसे का वैसा बनाना चाहते हैं ना, जैसा वो है। एक नहीं, सबके सब बन जाओ उसी स्वभाव में आके, जैसा वो है वैसा आप हो जाओ। हालेलुया। आपका बोलना काम करे। हालेलुया। जब तक आप एक मन होगी चीजों को नहीं मांगते, आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में करना चाहते हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं, खोलने बांधने की बातें नहीं करोगे। क्या सच में वो कहता है कि तुम सुनने लग जाओ तो क्या सुनने लगे हम? आज भी यहां पे बैठे बैठे भी यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो वो सुन ले। हम जब सुनते हैं और ग्रहण नहीं करते, कितना सुना इसके पहले में, कितने प्रीच सुने हमने, कितने कन्वेंशंस में आप चले गए, कितने वीडियोस आपने देख लिए और क्या नहीं किया आपने, कितने बड़े बड़े स्पीकर्स को नहीं सुना आपने, कितने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को नहीं सुना। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा इसका मतलब है कि आपका सुनना व्यर्थ है ना। आप क्या सुन रहे हो? अगर सुनना और सुनना चाहते भी हैं, सुनने का मन भी है और सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हालेलुया। वो बोला अपने कानों को खोलो ना, फिर सुनो और गहराई मांगो परमेश्वर से कि प्रभु, लोग कहते हैं मुझसे, कई लोगों ने मुझसे बोला कि बाइबल कैसे पढ़े, प्रार्थना कैसे करें। आप कुछ प्रार्थना करते हो वो सुन ली जाती, हम करते हैं क्यों नहीं होता ऐसा? ये कोई मजबूरी नहीं है सिर्फ संडे के संडे की कि हमको चर्च में जाके बैठना है। मैं आपको बताऊं, अगर सुबह पिकनिक के लिए कोई बोला ना 6 बजे, बंदे 6 बजे तैयार हो जाएंगे जाने के लिए, 5 बजे उठ के चर्च में 9:30 बजे टाइम पर ही पहुंच पाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? चर्च ही तो है, थोड़ा लेट हो गया, वचन थोड़ा बाद में किसी से पड़ोसी से पूछ लेंगे क्या सुने, आए तो थे हम, देखो भैया मान
क्या हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं सच में कि उसके मुंह से क्या निकलता है? वचन कहता है ना कि रोटी के बगैर आप जीवित रह सकते हो, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन को। तो वो निकला तो, लेकिन ग्रहण किसने किया? अगर हमारी भूख है ही नहीं तो ग्रहण कैसे करोगे? आमेन। भूख कहीं और है, मन कहीं और है, वचन का क्या करोगे? मेरा तो जाएगा ना वो तो अंदर आके। अभी इधर से जाने के बाद की प्लानिंग अगर किसी के दिमाग में चल रही हो तो वो क्या वचन लेगा और ग्रहण करेगा? आमेन। कहाँ रखेगा वचन को? सुनो भैया, अभी यहाँ से निकलेंगे इतने बजे, अगर 2 बजे भी निकले तो इतने बजे वहां पहुंचेंगे, इतना टाइम मिलेगा। लेट हो गया 2:30 बजे, हाँ तो क्या होगा? चलो ठीक है, अभी तो सुना भी देखो कितना बोलता है मालूम, वर्षन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो सहने नहीं आए हो आप सुनने आए हो परमेश्वर यीशु से। सहना नहीं है, मत सो ना, दरवाजा वो है खोला भी रहता है, चले जाओ, वो कर लो पहले, जितना करना वो करो। जिस दिन उससे मन उचट जाए, लगे कि बस यार बस अब इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उस दिन आ जाना पूरे मन के साथ। मैं मेरे जीवन को बहुत जबरदस्त जीना चाहता था पहले, हर एक चीजें सब ट्राई करना मेरे को कि कैसा है वो जीवन जवानी के समय में। हालेलुया, हर एक काम करना है। मारना किसको बोलते हैं, पिटना किसको बोलते हैं, हाँ सब चीजें से जानते हैं, हर एक चीजें पता है। गुस्सा किसको बोलते हैं, डर किसको बोलते हैं, सब चीजें, खाना पीना जमाने की सारी चीजें। हालेलुया। जिस दिन उसने मुझे बुलाया, मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा प्रभु, अभी मेरे को टाइम नहीं है, अभी मेरे को जीना है जीवन। बोला अभी मैं वेट करता हूं तेरा। कितने साल करना पता? जब से तू पैदा हुआ तब से तेरा वेट कर रहा था, तू बड़ा हो। यीशु मसीह ने वेट किया था 30 साल होने का, उसके पहले काम नहीं। 3 साल के अंदर पूरा का पूरा नक्शा बदल गया पृथ्वी का, 3 साल के काम को, और रुकना पड़ा था। यीशु मसीह ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया, 3 साल का काम है इसे सर। हालेलुया। 3 साल मैंने वेट कराया परमेश्वर को, 11, 12, 13, 3 साल कुछ नहीं किया। अभिषेक जबरदस्त, मजाक में भविष्यवाणियां पूरी हो रही। हालेलुया। वो लोग बोल के देख, हम चेक कर रहे हैं, जाओ हो गया तुम्हारे लिए, परमेश्वर काम कर दिया। लकड़ों बोले बोलो जाओ, तीसरे दिन चलो चलने पाया। आंखें नहीं खुल रही थी फिर उसके बाद भी कि कितना प्यार वो करता है, कि तुम्हारे नहीं करने से भी वो प्यार करता है, क्योंकि उसने तुम पर चित्त लगाया, तुम्हारे पे फोकस है उसका, वो तुमसे ही चाहता है काम, तुमको ही वो काम करना है। तुम उसके लिए अनमोल हो। परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना जिसको अनमोल बना दिया, उसके पीछे है वो मैं तुझसे ही काम कराऊंगा, तुझको ही करना है। हालेलुया। क्योंकि जानते नहीं है ना उसकी योजना को। उसने बोला मैंने तुझे परखने के लिए किया ये सब कुछ, क्योंकि तेरे पास परीक्षा इसके लिए आई, तो सुधर वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूँ। परीक्षाएं आती इसके लिए। हालेलुया। यहाँ पर परीक्षा का विषय कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जिस पर परमेश्वर जो अपनी तरफ से जिस पर दृष्टि रखते, उसकी परीक्षा पहले होती है, बाद में उसको यूज किया जाता है। हालेलुया। 2 तरह की परीक्षा होती है, एक तो आपकी लालसाओं से आ जाती है आप पर, और दूसरी परमेश्वर की तरफ से रहती है, जो आपको चेक करके वहां पहुंचा, जिस जगह पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाते हैं और पहुंचा देते हैं, और आप पहुंच पाते हो उस जगह पे। हालेलुया। यहाँ याकूब आपसे कह रहा है कि 3 चीजें हैं। सबसे पहले सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीरज और क्रोध में धीमा। लिखा है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का। अगर आप अपने आप को धार्मिक समझते हैं तो आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है हम धर्मी हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, क्या धर्मी है तो क्रोध, इसके लिए मैं कहता 1% धर्मी वर्मी नहीं, विश्वासी है हम। हालेलुया। हम विश्वासी हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे, विश्वासी होंगे। कहीं नहीं लिखा वहां पासवान होना, कहीं वहां लिखा नहीं है कि भविष्यवक्ता होना, वहां लिखा विश्वासियों के चिन्ह है ये। हाँ, विश्वास करने वालों के चिन्ह है ये, विश्वासी होना। हम अगर विश्वासी है, परमेश्वर को विश्वास करते, विश्वासियों के पास ये चिन्ह होना चाहिए, हम सबके पास ये चिन्ह होना चाहिए। अगर हम सच में विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसे कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई, और जैसा उसने मुझे भेजा मैं वैसा का वैसा हूं, ये विश्वास अगर आप कर रहे हैं, आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते, आप चंगाइयों में हाथ उठा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं सबसे पहले। जरूरत नहीं है यहाँ पर कि आप बड़े बड़े अभिषेकों को देखें। अगर आप विश्वासी है, विश्वास से ही सबको। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो आप सुनते हैं, सुनने के बाद आपको विश्वास आता है जब आप उस पर मन लगाते। आमीन। सुना आपने और मन नहीं फिराया उसमें, मन लगाया भी नहीं, तो क्या होगा आपके जीवन में ना। हालेलुया। सुन रहे हैं? कई लोग सुनने जब जाते हैं उसमें बोलते हैं थोड़ा अच्छी कुर्सी दे दो जिसमें थोड़ा स्पंज रहता है, थोड़ा मजा नहीं आता है, थोड़ा लेग स्पेस चाहिए, पैर रम्मा वम्मा करने को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी जगह अब ऐसा होने वाला, आने वाले समय में बहुत अच्छी लग्जरी चेयर अच्छी जगह बैठाया जाएगा।
ताली बजा दो अपने लिए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करना चाहते हैं, अद्भुत से अद्भुत। सबसे बड़ी आशीष आपकी है। जो परमेश्वर के करीब अपने आप ही समझते कि वो परमेश्वर करीब है। हाँ, तो परमेश्वर के करीब रहने वालों तुम्हारे लिए सबसे पहले यही परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी उन्नति हो जाए। क्या हो जाए? तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाए। परमेश्वर तुमको बढ़ाना चाहता है। अभी मैं 2-3 दिन के अंदर किसी की बढ़ोतरी को देखा मैंने। कितने दिन में देखा? जिसकी भविष्यवाणी थी ये जनवरी में स्टार्टिंग से अभी तक हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। जो ऐसा कर रहे थे जिनको लगता था कि ये होगा भी नहीं, उन सबों के लिए परमेश्वर ने चिन्ह बनाकर उस चीज को रखा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का चिन्ह उनके चेहरों पर, क्योंकि वो सच में जैसे हम समर्पण लाते हैं मुझे नहीं प्रभु तेरे लिए कुछ भी करेंगे। हालेलुया। जिसे उन्होंने वचन सुना मन को कठोर नहीं किया कि यार मेरे लिए हमको का वैसा जैसा वो बनाना चाहता है। ये एक बहुत आशीष की बात है और परमेश्वर बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर, बहुत खुश इस बात को लेकर कि हाँ मेरे बच्चे मेरी बेटे सच में मेरी आवाज को पहचानते हैं। हालेलुया। इस सच में जानते कि इनको किसने कॉल किया है, ये पहचान तो उसके मान सम्मान को ये रखते हैं। और ये बताओ आपको आपके आसपास अगर 20 लोग हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन आपका कपट रोकता है तो किसका काम रोकता है? लेकिन अगर वो एक के साथ 20 हाथ हो जाए तो वो 15 मिनट का काम ऐसे हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब हम एक मन होंगे। हम प्रार्थना में तो यही मांगते हैं ना कि एक मन का आत्मा देना। अगर परमेश्वर की उपस्थिति सबके सब चाहते तो उसकी उपस्थिति आने पाएगी। अगर एक विरोध की प्रार्थना करे प्रभु सबको आशीष देना, उसको नहीं करना, तो आएगी आशीष? कोई प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। क्योंकि आप एक मन हो ही नहीं रहे हो ना। परमेश्वर का आत्मा है वहां पर लेकिन आप एक मन हो ही नहीं रहे हो तो कैसे होगा? कैसे होगा? दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, दोनों नहीं चाहते। वो एक चाहता है इधर जाए, वो चाहता है उधर। क्या होगा? ये कि वो जब तक आप एक मन नहीं होगे कुछ नहीं होने पाएगा। जब आप सीखते, जब आप समझते तो आप बच्चों को सिखा सकते। परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया। परमेश्वर ने दूसरे कुरिन्थियों में बोला उनके बीच में से एक अलग रहो तब ग्रहण करूंगा तुमको और मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाप से रहोगे तो मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। तुम्हारे पिता के पास तो यहाँ की प्रॉपर्टी थी, मेरे पास ये सब कुछ है जो तुमको देना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी नहीं, बड़ी प्रॉपर्टी दूंगा, तुमको पिता बना दूंगा मैं लोगों का। परमेश्वर बोला मैं जातियों का मूल पिता बनाऊंगा जिसकी एक औलाद नहीं है, उसको बोला परमेश्वर। आमेन। जिसकी एक भी औलाद नहीं उसको बोला जातियों की मूल माता बना दूंगा तेरे को मैं। सारा की एक भी औलाद नहीं है वहां। समुद्र के गिनकों के जैसे, तारागण के जैसे गिन नहीं सकते, गिन सकते क्या? हालेलुया। परमेश्वर वाचाओं का पक्का सच्चा परमेश्वर है। लेकिन हम उस परमेश्वर की वैल्यू कितने रखते हैं, कितनी देर रखते हैं? समझ लो, जब तक हम चर्च में हैं परमेश्वर की वैल्यू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च से बाहर निकलने के बाद वैल्यू है तो आप आशीषित हैं। यहां से घर जाने के बाद, आपका मटन बनाने के बाद, खाने के बाद भी, हालेलुया, शाम की सर्विस के बाद भी, दूसरे दिन मंडे तक भी अगर संडे का वचन गूंज रहा है दिमाग में, तब तो परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। क्योंकि वो रोज एक वचन अगर हर संडे का हमारे अंदर आए और उसमें हमने जीना शुरू कर दिया, आप आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी की कोई युक्ति चलेगी नहीं आप पर। कोई नहीं कर सकता आपका पीछे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जिस परमेश्वर के आगे आपने जीवन दिया ना, वो परमेश्वर सच्चा और देने वाला परमेश्वर है। मांगता नहीं आपसे, क्या दोगे उसको? क्या है अपने पास देने के लिए? 1-8 किलो सोना, धन्यवाद ही अपना समर्पण मांगता है, प्रेम मांगता है, मेरी तरफ बने रहना मांगता है। उसमें बना रहना बहुत है, उसमें बने रहना काफी। सुनने और चलने पर वचन कहता। 23वें वचन पे जाएं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ठीक है, 24वां। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। हालेलुया। क्या करता? तुरंत भूल जाता कि वो कैसा था। जब हम आए लेने के लिए, क्या लेने के लिए आए? लेने के लिए आए। यीशु मसीह में क्यों आए? क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं था। आजादी लेने आए, आनंद लेने आए। मैं यही नहीं कहता कि गरीबी आते, सिर्फ खुशी लेने आते हैं, जॉय लेने आते हैं, शांति लेने आते हैं यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह में ही है। उसने बोला शांति का राजकुमार हो। क्या है? यीशु मसीह ने जाने से पहले बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। उसकी शांति भी हमारे पास, उसका पवित्र आत्मा भी हमारे पास है, उसका स्वरूप भी हमारे पास है, उसके अधिकार भी हमारे पास है, उसकी जीत भी हमारे पास है, उसका पुत्र होने का अधिकार भी हमारे पास है। क्या लेके गया पिता के दाहिने? अब कुछ तो देके गया हमको। लेना नहीं चाहता ये और बात है। साफ दिया उसने, देके गया हमको अथॉरिटी, अधिकार, प्रेम, सब कुछ उसके स्वभाव को देके चला गया यहाँ पर हमारे बीच में।
तब भी दो चेतन में चलना, दो स्वभाव में, संसार भी, ये भी, आधा आधा। परमेश्वर परमेश्वर है, संसार संसार है। यीशु मसीह का स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है, और संसार का स्वभाव संसार का स्वभाव। दोनों को मिला दो, कैसा बनेगा मनुष्य? कैसा? नहीं, मतलब सोचो ना, परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव दोनों को मिला के संसार का स्वभाव, कैसा मनुष्य बनेगा? किस चीज से आप समझोगे उसको? हाँ, कैसा समझोगे उसको? एक समय वो धोखा दे जाए, झूठ बोल जाए, चाहे वो परमेश्वर के वचन में या किसी मनुष्य के साथ कुछ वाचा हो, हाँ, दिखाने में अपने आप को दिखाए, क्योंकि उसके अंदर स्वभाव मसीह का भी है ना थोड़ा, तो प्रकट तो करे मसीह का स्वभाव, अंदर से कुछ स्वभाव और है। कैसा लगेगा? आप बोलोगे ये मनुष्य कंफ्यूज है यार, ये कंफ्यूज है या मैं कंफ्यूज, उसको समझ नहीं पाया ना। हालेलुया, ये इसको हम समझ नहीं पाते, कहां से शुरू होती, कहां से चीजें खत्म हो जाती। कभी भी सुनने वाला तत्पर है एकदम, हालेलुया प्रेज़ हो, और 5 मिनट के बाद आप उसको समझ नहीं सकते जब तक वो आपके सामने रहेगा। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की चेहरे पे अलग सा एक्सप्रेशन, और जैसे ही आपके पीछे जाएगा आप लोग ये वापस वैसे ही होंगे। मौसम में ये सब बदल जाता है मनुष्य, कभी क्या, कौन सा स्वभाव तुम्हारा समझे कि हाँ ये वाला तुम्हारा मान्य हो, ये कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। माँ बाप बोले हमारे बच्चे हमारे सामने बिल्कुल हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, भाई साहब के सामने बिल्कुल, और जब पीछे चले जाते तो कुछ अजीब ही हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं। हालेलुया, ये स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही सो वचन आपको यहाँ बताता, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हो। क्या करते हो? किसको धोखा देते हो? हाँ, वो मनुष्य को धोखा नहीं देते, रिश्तेदारों को नहीं, परमेश्वर को धोखा नहीं, वो खुद को ही धोखा देते, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष करना चाहता, खुद की नहीं। उसको वाहवाही कराने के लिए बोला, अगर मैंने जिस दिन वाहवाही करानी ना, पत्थरों को बोलूंगा मेरी वाहवाही करो, करेंगे वो। हालेलुया, वो करवा ले, उसको जरूरत नहीं, उसने सारी सृष्टि को बनाया, और वो पत्थरों से बोलूंगा मेरी महिमा करो, वो करेंगे। आमीन। गधे को उनको बोला, बोल बिलाम को, उसके कान उसकी आंख दोनों बंद है। वो गधा देखा सामने दूध खड़ा है, मैं कैसे आगे जाऊं, मेरे लिए ही आया वो, और तू मेरे को सुन रहा है जबरदस्ती। हमको मालूम है रोज के दिन आप चाहो आप आशीषित हो जाओ, परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसने मैं तुझे आशीषित करूंगा, करेगा। हम नहीं लेना चाहते आशीष, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया ना, मैं खुल के बोलता हूं आज यहाँ से कि 3 साल मैंने परमेश्वर का कहना नहीं माना, और मैं नहीं चला उसकी सी चाल। मैंने बोला मुझे नहीं चला, मुझे वो जीवन जीना वही अच्छा लगता है, मुझे तो थोड़े दिन का। लेकिन जिस दिन मैं मृत्यु से बच के लौटा, मैं समझ गया कि परमेश्वर की योजना अभी बाकी है और मैं लेट कर रहा हूं। टोटल सरेंडर उस दिन के बाद से, हालेलुया, उसके बाद से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नहीं, उसके बाद नहीं, परमेश्वर की बड़ी योजना कि अगर मैं मृत्यु से बच सकता हूं, तो मतलब ये कि मेरे पापों को भी प्यार करता है वो, मेरे वो सारे स्वभाव से भी प्यार करता है वो। मैं अगर गटर से गिर के उठा लिया गया तब भी उसने मुझसे प्यार किया, मैं अभी अभिलाषाओं में था तो उससे भी उसने प्यार किया, हर एक चीज से प्यार किया। बोला मैं धो के नया करूंगा तेरे, हम जैसे बुलाए गए हैं। वो कहता भूलो मत अपने आप को, कैसे बुलाए गए थे आप, क्या चीजें हमारे पास थी, किन चीजों से हम निकलना चाहते थे। उसके बाद पुराना सोचो, कहता वापस कहां से आए, कैसे आए हो, उसके पास आएगा और साफ है आज कहने की आज्ञा नहीं है। हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हालेलुया, और कोई ईश्वर नहीं कर सकता ये आपके साथ। ईश्वर वो है, परमेश्वर वो है जो आपके लिए अपने आप को बलिदान करता, और वो यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है, जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया कि हम आशीषित हो जाए, हम नाश नहीं हो। हालेलुया, वो हमारे लिए बदनाम उसके मुंह पे थूका गया, उसको उसपे नाम धराया गया, हुई उसको मारा गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। क्यों? पाप किया था उसने कोई। हाँ, तेरे चेले हाथ नहीं धोते, तू किसी के भी साथ खाने बैठ जाता है, किसी के भी घर में चले जाता है, तू वेश्या है तेरी सेवा करने आती, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली जाती वो तेरे आसपास रहती। हालेलुया, वो सुनता था। चुंगी लेने वालों के साथ तू बैठता है। हाँ, बहुत नाम धराया गया यीशु मसीह के साथ, बहुत सारी। उसके बाद भी उसने उद्धार ही किया, उसके बाद भी आशीषें की, चंगाई की, छुटकारे की, और उनको क्षमा किया जिसने उसको कीड़े नहीं मारे। हालेलुया, क्रूस पर से भी जाते जाते भी एक उद्धार करके, वो शुरुआत पहले से हुई थी, माफ करने से शुरुआत हो गई थी उद्धार की। मानो सबों के लिए जब माफी मांगी गई थी ना, तब से उद्धार शुरू हो गया था। सबसे पहले उनका उद्धार हुआ जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया था, पिता ने क्षमा करना, ये जानते नहीं क्या करता। उसके बाद उस डाकू का, उसके बाद उन्हें सबका परमेश्वर में, क्योंकि 22 वचन यहाँ पर कहता परंतु
वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हर रोज सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनने की एक्टिंग कर देते हैं कि अपने सुन तो लिया लेकिन चले नहीं उस पर। अगर ये संडे का वचन आपसे कहता है कि सुनने के लिए अपने कानों को खोलो और धीरज के साथ सुनो, तो सुन लो ना। अगर बोलने के लिए वो कहता बोलने के लिए कि कैसे बोलना, धीरज के साथ आपको बोलना, हर एक बातों को गुस्से के साथ नहीं बोलना, चिड़चिड़ाहट के साथ नहीं बोलना, और जो बोलना है वो क्या बोलना है, आपके स्टेटमेंट, आपके मैसेजेस किसी के जीवन में उद्धार का काम कर रहे हैं या उसके अंदर गुस्से को जलाने का काम कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे बयान जो है वो किसी के जीवन को बना देने वाले हैं या किसी के अंदर आग लगा देने वाले हैं, किसी को बहका देने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं हम? अगर हम चाहते हैं हमारे बोलने से आशीष है तो आशीष हो जाए। आप बुझाने का काम करते हो कि लगाने का, ठोकर खिलाने का काम करते हो या आशीष का? क्या बोलते हैं हम तुम्हारा? ये जुबान युक्ति करने वाली जुबान तो नहीं है कहीं। हालेलुया, कि ऐसा करेंगे, ये बोलेंगे तो वो हो जाएगा, हमको पता है किससे कैसी बातें करनी है। ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। अगर हम बोलते ये है कि किसी का जीवन बच रहा है तो हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैंने बोलने का काम, ये मेरा बोलने का काम, मेरा काम ही बोलने का, और उस बोलने के काम से बहुत आशीष अगर हो रही तो ये सच में महिमा परमेश्वर की है, मेरी नहीं है। मेरे बोलने के बदले अगर परमेश्वर मेरी दाल रोटी देता और मेरे साथ जितने हाथ उन सबके जीवन में आशीष करता तो हाँ, मैं बोलूंगा परमेश्वर की महिमा और सच को बोलूंगा। वचन कहता तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ और फरेब और बुराइयां नहीं, सत्य करेगा और सच के साथ करेगा, क्योंकि हमारा एम है, अंदर से हम चाहते हैं कि आशीष हो। हालेलुया। सेहतमंद का मतलब होता है कि परमेश्वर का दिया हुआ वैसा का वैसा बहादुर जैसे होता, उसमें मिलावट कर दोगे। हालेलुया। आपकी जुबान या तो आपको आशीषित करते हैं या आग लगा देते लोगों के जीवन में। आपका बोलना आशीष का भी कारण हो सकता है और श्राप का भी। क्या कमाते हो जुबान से बोल के? हालेलुया। क्या सिखाते हो आपकी जुबान से? वो जो परमेश्वर की तरफ से आता है, वैसे उसके लिए जुबान पर सबसे पहला कब्जा होता है पवित्र आत्मा। सबसे पहला कब्जा परमेश्वर, जब आपने 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 बोला इस जुबान पर परमेश्वर पिता कि आपका आत्मा ये जुबान से बोले तो उसको ही बोलने तो मन के अंदर चलता, उससे नहीं, परमेश्वर का सच अगर बोलने बोलता तो सच बोलो, कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बोलो ना सच। थोड़ी देर के लिए कड़वा लगता है, जब यहां से नीचे उतरता है उसके बाद वो बहुत अच्छा है। झूठ, अगर झूठ है तो वो धोखा है। अगर चीजों को झूठ बोल के आपने रखा हुआ है वो धोखा है, लेकिन सच परमेश्वर की तरफ से आता है। ये दोनों चीजें अलग है। सच सच है और झूठ झूठ है। धोखा परमेश्वर का वचन कहता है, 22वां वचन कहता है कि अपने आप को धोखा देते हो, सुनते हो क्योंकि चलते नहीं हो। सुनते हो वो वचन सुनते हो। कई कहते हमने बहुत नाम सुना भाई साहब आपका, हम 50 साल से दूसरे साथ जाते हैं, आपका बड़ा नाम सुना है। मैं भी सुनाऊंगा, तुमको भी सुनना ही पड़ेगा तो आशीष होगी। वो भी बोल रहा था 40 साल से, तुमने सुना नहीं, अभी मेरा सुन के क्या करोगे? वचन तो वही है ना, बाइबल तो वही है ना। मैं भी सिर्फ बताऊंगा, मैं भी सिर्फ सिखाऊंगा, लेकिन मैं सब सिखाऊंगा। हाँ, शुगर कोटेड नहीं मिल पाएगा यहाँ। सच्चाई एक बार, दो टू, बहुत लंबा बचाना। वो कहता जो कोई बचाएगा वो क्या करेगा? और खोएगा तो हालेलुया। और उस बार बार खोने को तैयार अपने प्राण। बोले ओ पत्थर मारोगे, मारो। हाँ, सांप ने काटा, काट लो, बैठे ही होने को तैयार हो। ये नहीं बोला जल्दी से इसको बुला लो, ऐसा खून को निकाल दे, मेरा ऐसा कुछ कर दे और मैं बच जाऊं। वो ताव रहा था क्या? नहीं करता वो। उसको मालूम है वो तैयार है खोने के लिए। उसका जहाज टूट गया, डूब गया, वो तैयार है। वो बोले मेरे को मालूम मेरा परमेश्वर, जब तक उसका काम नहीं होगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। हनन्याह तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे लोग जो है ना, वो परमेश्वर के चलाए चलने वाले अगर है, सुनने वाले नहीं चलने वाले हैं, तो परमेश्वर थोड़ा काम करेगा आपके जीवन से। नहीं तो आप सुनते रह जाओगे, सुनते पूरा जीवन सुनते हुए लोग। और मैं आपको क्या देना चाहते हैं? शास्त्रियों और फरीसियों पर प्रकट नहीं है भाई। परमेश्वर का वचन कहता शास्त्रियों और फरीसियों से, और किस पर प्रकट किया? बालकों पर, मतलब बच्चों पर। वो डिग्री कॉलेज नहीं गए, वो बाइबल कॉलेज भी नहीं गए, उन पर परमेश्वर ने प्रकट किया। क्यों? वो चाहता है ना बालक होना, सॉफ्ट मन होना, सीखने वाला मन होना। बच्चे सीखते हैं। कौन सीखता है? जो बड़े हो जाते हैं, ज्ञानी हो, तो वो किधर सीखते हैं सिस्टर? वो तो सब जानते हैं। वो क्या करते हैं? वो तो ये भी जानते हैं कि सही क्या गलत क्या, इधर गलत हुआ। वो उनके लिए नहीं है, बच्चों के लिए। अगर तुम सुनते सीखने के लिए तैयार हो तो बच्चे हो। यीशु मसीह ने बोला बुजुर्गों को मेरे पास आने दो, अमीरों को मेरे पास आने दो। क्या बोला? बालकों को आने दो।
बालक सीखने को आते हैं, सुनने को आते हैं, छोटे होके आते हैं, नम्र होके आते हैं, दीन होके आते हैं और अपना मन बना के आते हैं कि हम आज सीखेंगे। जो सीखना चाहता वो सीखेगा, जो सुनना चाहता वो सुनेगा, जो बदलना चाहता वो बदलेगा, जो आशीष कमाना चाहता वो आशीषित होगा, जो अपनी आंखें खोलना चाहेगा उसकी खुलेंगी। वो तो बोला तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हो गई। हम दर्शन देखते हैं यीशु मसीह, ऐसा देखने पाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ दिया सेफ में। ये आपकी आशीष, आपको लेना है, रिसीव आपको करना है, मेरा काम है देना। वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उसका कल्याण बोलो। कल्याण योग्य कोई ठहरा तो ठहरेगा। मैं तो चाहता हूं हर कोई, सबसे पहली प्रार्थना यही होती है कि इनके मन को तैयार करना, रिसीव करने वाला मन देना। ये सुने और ग्रहण कर ले, सुने और ग्रहण कर ले, वो पाले जो आज आप देना चाहते हो। अगर दर्शन देखना चाहते हो तो अपने आप को छोटा करो। वचन कहता है जो दीन और नम्र है वो स्वर्ग के राज्य को देखने पाएंगे। मत्ती 8 पढ़ लेना। कौन कैसा है, कैसे आप पाओगे? अगर सच में मन के धीरज रखते, अपने मन के अंदर धीरज है, सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, तो सब कुछ आपका है। हालेलुया। नहीं तो वो दर्पण के जैसा जो आप दिखाना चाहोगे दर्पण को वही देखेगा। हम क्या करते हैं, पहले लगाते हैं, उसके बाद दर्पण में देखते हैं कि सही लगा कि नहीं लगा। यही करते हैं ना। कहीं बिगड़ तो नहीं गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। दर्पण में खुद को देखना। हालेलुया। जब आप दीन होते हैं तो समझ में आता है, जब आप नम्र होते हैं तो समझ में आता है, जब आप दयालु होते हैं तो समझ में आता है, जब आप सच में सुनना चाहते हैं समझ में आता है, सच में ग्रहण करना चाहते हैं समझ में आता है। आपके अंदर से दिखाई देता है, आपके चेहरे पे हर एक चीजें दिखाई दे जाती है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। सुनने वाला सिर्फ महिमा उसकी है और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा को किसी को देना नहीं चाहता। हमारा काम है जिससे मिला है उसी की महिमा है जीवन भर। वो कैसे मिलता हमको? हमको यहां से मिलता है, अंदर आता, सुनने से अंदर आता। कैसे सुनते, कैसे ग्रहण करते? जैसे सुनोगे वैसे ग्रहण करोगे, वैसे आशीषित हो गया। परमेश्वर वचन सुनने से, जब आप सुनते हो गहराई से, आप महसूस करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन पे आशीष करता है। पढ़े 24वां वचन भी पढ़े। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ठीक है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता। सुना भी और करने भी लग गया, सुना और करने लग गया, सुना और करने लग गया। हमें मुझसे सबसे पहला वचन बात की कि तू सिर्फ मेरे नाम और राज्य की खोज कर, और मैं करने लग गया। हालेलुया। और मैं करने लगा, सुना और करने लगा। वचन क्या कहता? सुनो और करने लग जाओ। जो तुम सुनते हो वो करने लग जाओ। गुस्सा नहीं करना मत करो, सुनना है सुनने लग जाओ, बोलना है धीरज के साथ, धीरज से बोलने लगो। वो तुमने सुना और कर दिया। और सुनते 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 सुनते, वचन कहता सुनते तो रहोगे लेकिन समझोगे नहीं। हालेलुया। हाँ, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है सुनो और कर दो, क्या करो? करने लग जाओ वैसा जैसा हमने सुना है। वो कहता कि अपने दुश्मनों के साथ अपनी देह के जैसा प्यार करो, करने लगो तो वचन सिद्ध ठहरा। मुंह की चौकसी रखो, रखने लगो। जब परमेश्वर को हम भाने लगेंगे तो सब कुछ हमारा, जितनी आशीष इसमें लिखी है ना, वो सब पूरी हो जाएगी। सब कुछ जैसा लिखा है वैसा। लेकिन हम सुनते जा रहे हैं, विश्वास में है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे मुंह जानता हूं जो 1-1 घंटे प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? 2-2 घंटे अन्य भाषा बोलते, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आए तो वो और गले में घी लगा लेते हैं कि और जबान से निकलने लगे, और दिल दुखाने वाली बात है, बिच्छू के डांट के जैसी बात है, सांप के दांत जैसी बात है, साए 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 साए। हमने सोचा ये तो विश्वासी है, ये तो बपतिस्मा वाला है, ये तो पवित्र आत्मा वाला है, तो ये ऐसी बातें क्यों करता? हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूं, तुरंत बदल जाते हो मनुष्य। वो तो ये दोषिता स्वभाव नहीं हुआ क्या? परमेश्वर कहता सुनना नहीं है, वैसे बन जाओ। हम रोज सुनते हैं परमेश्वर के वचन, रोज पढ़ते, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है। हम सुनते हैं, देखते हैं और दुनिया को बताना भी चाहते हैं और शिक्षा भी देते हैं। वचन कहता शिक्षकों और भी दोषी ठहरोगे, जो सिखाने वालों ना और दोषी ठहरोगे। अगर तुम वचन जानते और दुनिया को बताते हो और उसके बाद भी वही करते हो ना, तो और दोषी ठहरोगे। परमेश्वर वचन आज कहता अगर हम
सुनते हैं, समझते हैं और वो बता भी देते हैं, और करते नहीं है। सुनते हैं, बता देते हैं, जैसा सुना होगा वैसा बता देते हैं, मतलब ऐसा आया, ऐसा कैसे निकल गया, ग्रहण नहीं चले नहीं। यीशु मसीह ने बोला मेरी माता और मेरे भाई वो है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं। मेरी रिश्तेदारी उनके साथ है, मेरे रिश्तेदार वो है जो सुनते हैं और चलते हैं। याकूब यही बात को बोलता है यहाँ पर, सुनना नहीं चलना है। कहां से सीखा उसने? यीशु मसीह से। आपने मत्ती पढ़ा, डायरेक्ट यीशु मसीह ने सेम यही चीज नहीं बोली जो आप याकूब के मुंह से सुनते हो। याकूब ने अपने स्टाइल में उसको बोला, जैसा उसने ग्रहण किया वैसा वो आपको सिखाता, लेकिन यीशु मसीह ने साफ बोला कि मेरे पिता की महिमा इसी में है। तो बहुत साफ बोला। जिस दिन सुना अपने आप को सुना था, पतरस ने सुना, जिस दिन सुना कि अपने जाल को यहां छोड़ और मेरे पीछे होने में तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला, उसने क्या सुना और चला। यीशु मसीह सुन रहा, यीशु मसीह के पीछे चले ना, और सच में वैसा हो गया। सच में उसी पतरस जो मछुआरा था, जिसके शरीर से बास आती होगी मछली की, क्योंकि वो जाल अपने कंधे पर डालता होगा, उसी के चलने से मनुष्य, उसकी परछाई इसके चलने होगा, क्योंकि वो सुना और चलने लगा। जो लोग उसके बाजू से ऐसे करके गुजरते होंगे एक जमाने में जब वो मछुआरा था, उसकी परछाई से किसी को बास नहीं आती थी, चंगाई आती थी सच। वो सुन के चलने लगा था। हमारा सुनना, हमारा चलना परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर हम सच में जानते हैं मसीह कैसा है, तो वो वैसा तो नहीं है। वो सच में बोलता और करता है। 38 साल के रोगी के पास गया, उसने बोला, क्या किया? बोला। हम भी क्या करते हैं? बोलते ही तो हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? मन दुखाने वाली बातें या चंगाई वाली बातें। मैं बोलता कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो हाँ, सच में कम बोलो, हिसाब से बोलो, अपने मुंह को रोक के रखो। जिस दिन बोलो उस दिन बोलो, सिर्फ बोलो आशीष हो जाए, सिर्फ बोलो चंगाई हो जाए। आप जानते हो परमेश्वर को और कैसा है वो भी जानते हो, कैसे में वो कुछ रहेगा वो भी जानते हो, लेकिन उसके बाद कोई मिलावट डाल देता है। मनुष्य बुरा नहीं है, वो चीजें जो अंदर वो डाली जाती हैं वो बुराई पैदा करती है, बदनामी करवाता है। वो नाम धराई है ये मसीहों की, ये देखो प्रभु ये तो मसीह है, इनके अंदर से ये है, ये झूठे हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये सुनते हैं, चलते नहीं, ये दोष है। आप पर दोष लगाता है। आज यीशु मसीह वो दोष अलग करना चाहता है। वो कहते हैं जिस दिन सुनो अपने कानों से अपने मन को कठोर मत करो। इसलिए कहता है कि जिस दिन सुन लो उस दिन छुटकारा तुम्हारा, आज ही तुम्हारा, उसी दिन। अभी नहीं करना, कठोर किया इसके बाद कोई बात नहीं, लेकिन आज मत करना। आज सुनो और ग्रहण करो, चलने लग जाओ कल से, और आशीष तुम्हारी है हर रोज के लिए। वचन कहता है 25वां कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, किसकी? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने कामों में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा करता है। उसी दिन से शुरू कर देता है। जिस दिन सुना उस दिन से अगर आपने वैसा करना शुरू कर दिया तो पाइए आशीष आप। हाँ, वो इसीलिए आशीष पाता है। क्यों आशीष पाता है? वो इसलिए आशीष पाता है। आप देखते हो कईयों को बड़ा आशीषित देखते हो, और कईयों को देखते हो उनके जीवन में काम हो ही नहीं रहा है, भले वो 50 साल से विश्वासी है। मालूम क्यों? क्योंकि वो सुनता है, चलता नहीं। और कोई 2 दिन में आता, सुनता और चलने लगता है, और इसी हफ्ते में परमेश्वर को आशीषित कर देते हैं। कोई 2 हफ्ते में आता, सुनता और चलता, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता, वो सुनता और चलता, वो चंगाई पा लेता, वो सुनता और चलता परमेश्वर में और आशीष पा लेता। दूसरे दिन ही, क्योंकि सुनता और चलने लगता है। आमीन। हालेलुया। 50 साल से सुन रहा हो, अभी सुनिए। हाँ, यीशु से उससे बोले खाने से मैं चंगाई पाई, वजन खाने थोड़ा बहुत हो गया। ये शायद क्या है उसके बाद खाने से मैं चंगाई पाई, भाग नहीं, लेकिन वो जीता है। हालेलुया। वो कहता हो चुका है, उद्धार, स्वतंत्रता, आजादी हो चुकी है, क्यों तुम्हारे जीवन पे काम नहीं करते? वचन कहता 26वां, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, क्या करे? कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। 2 घंटे प्रार्थना करना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, चिल्ला के खूब सारे शब्दों को जोड़ना, चेन बनाना, और थोड़ी देर बाद चेन तोड़ देना, दूसरी चेन निकालना। 2 चेन रखते हैं अलग अलग, 2 चेन वाले मनुष्य। हालेलुया। भक्त अगर जीभ पर लगाम नहीं दे सकता, भक्त नहीं हो। हालेलुया। भक्ति व्यर्थ है।
अगर परमेश्वर का भक्त है और उसके जुबान पर लगाम नहीं है, वो रोक नहीं सकता खुद को। जुबान पर वो लगाम निकाले, याकूब उसका 3 निकाल दिए। जीभ भी एक आग है। हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक। 3 से प्रोसेसर। जब हम अपने वश में करने के लिए हाँ, घोड़ों के मुंह में कहाँ लगाते हैं घोड़ों को लगाम? गले में, मुंह में। हाँ, मुंह में लगाम लगाते हैं। हाँ, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं और उसकी पूरी देह को घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसकी पूरी बॉडी को मूव कर सकते हैं। उसको राइट में टर्न करो, पूरा घोड़ा घूम जाएगा। कैसे? उसके मुंह पे लगाम होने से। घोड़ा बोलता नहीं है तो भी उसके मुंह में लगाम। हालेलुया। उसके लिए मुंह में लगाम लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तो वो बोलता ही नहीं है। हमारी जुबान अगर हमारे काबू में नहीं है, कुछ भी बोलेगा कभी भी। अभी सोचो, हालेलुया। बड़बड़ाना, बोलना, जिनको लगाम नहीं होती वो करते, लेकिन हमारी जुबान पर लगाम परमेश्वर ने दी है। लगा सकते हो आप, रोक सकते हो चीज। बुराइयों से अपने पैरों को रोक सकते हो, अपने हाथों को, अपनी जुबान को आप रोक सकते हो। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर यीशु मसीह ने, आप ऐसा कर सकते हो। इस पूरी देह पर आप अपने आप को अपने हिसाब से चला सकते हो। और उस कहता है मैं रोज मेरे शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। क्या कहता है? वश में लाता हूं मेरे शरीर को, कि ये अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा। आत्मा के हिसाब से चले, शरीर के हिसाब से हम नहीं चलते। आत्मा के हिसाब से शरीर को चलाना है, क्योंकि हम शारीरिक मनुष्य नहीं है, हम आत्मिक मनुष्य है, जिसके अंदर नॉर्मल आत्मा नहीं, यीशु मसीह का आत्मा है। हमारे अंदर किसका आत्मा है? तो उस आत्मा को जब आपने स्वागत किया था, यीशु मसीह हम स्वागत करते हैं, आपको अधिकार देते हैं शरीर पर, इस आत्मा पर, इस जुबान पर आपको अधिकार देते हैं। तो उसने अधिकार लिया है, अभी आपका अधिकार नहीं है। और अगर आप छीनते हैं उससे वो अधिकार, तो आप छीनते हैं। अगर आप अपनी अभिलाषा शरीर में रख के करना चाहते हैं, तो उसको कहां अधिकार देते हैं? कहां उसको बोलते हैं? उसका स्वागत तो व्यर्थ है। अगर आपने बोला मैं स्वागत करता हूं, मेरे जीवन पर आइए, मेरे शरीर पर आइए, और किसी और को देते हैं वो दावत, हालेलुया, तो कहां? यीशु मसीह का आदर हुआ वो। आपने सुना? थोड़ा रुको प्रभु, अभी आ गए हो ना, तो थोड़ा खड़े हो जाओ। अभी हम स्वागत की सेवा करते हैं, उसके बाद आना शरीर में। हाँ ठीक है, आपने ही तो है, ले लो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हमको, थोड़ी देर में हमको दे दिया करो। जुबान का बोलो अभी थोड़ा हमको बकने दो, उसके बाद यीशु यीशु बोलेंगे। अभी तो बकना है। हालेलुया। नहीं लगाम लगा सकते। अगर नहीं लगाते तो हमारा धर्मी होना, हमारा भक्त होना, वो भक्ति व्यर्थ है। सारी भक्ति अगर हम रोक नहीं सकते अपनी जुबान को बुराई करने से, व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ मसीह है। आत्मा लेके, सामर्थ लेके, दर्शन लेके, प्रकाशन लेके भी अगर हम अपनी जुबान को रोक नहीं सकते, तो काम हो जाए। मैं सुनता हूं, आप बुराइयां सुन के बुराई करोगे नहीं, गालियां सुन के गाली दोगे नहीं, तो परमेश्वर का सामर्थ तब आपके मुंह से बोलेगा। आप सुनने वालों के मन छिदने पाएंगे, परमेश्वर का राज्य करने पाएगा, और परमेश्वर का राज्य आएगा उन पर, और उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। उसके लिए हम बुलाए गए, इसके लिए हम चुने गए। हालेलुया। इसके लिए नहीं कि हम सुने और वो बोले तो हमारी मर्जी है, जैसे हमारा भक्ति दिखती हो। हालेलुया। वचन कहता है यहां पर, वापस से आपसे बताऊंगा, वापस जाएं हम याकूब की पहली पत्री पे, पहले अध्याय पे जाएं, और हम पढ़ रहे थे 26वां वचन ऐसा कहता है, यदि जीभ पर लगाम ना दे तो अपने हृदय को धोखा दे तो भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है। कैसी? शुद्ध और निर्मल भक्ति। शुद्ध और निर्मल कैसी? क्या है शुद्ध और निर्मल आपके हिसाब से? शुद्ध और निर्मल, निर्मल मतलब नहीं, निर्मल मतलब साफ। निर्मल मतलब होता है एकदम साफ। साफ मतलब ट्रांसपेरेंट। हाँ, एकदम साफ, ट्रांसपेरेंसी, वो है निर्मल होना। साफ हो जाना, एकदम चमचमाना, अलग साफ देखना, वो निर्मलता परमेश्वर की तरफ से। वो चाहता है तुम ट्रांसपेरेंट रहो, मैं तुमको आर पार देखूं, एक दाग नहीं। निर्मल, परमेश्वर निर्मल बन जाता, निर्मल एकदम शुद्ध, साफ, एकदम साफ देखना चाहिए। वो देखो कुछ और हो कुछ, वो नहीं, एकदम साफ देखो, जैसे देखो वैसे हो भी। एक बार में कोई आपका स्वभाव देखे और बोले ये मेरा भाई कितना सीधा है, ये मेरा भाई कितना नम्र है,
ये मेरी बहन, परमेश्वर ने मूसा की तारीफ की, बोला पूरी पृथ्वी पर इसके जैसा नम्र मनुष्य नहीं है। उसकी क्वालिटी, उसका नम्र होना। परमेश्वर ने नूह को जब बुलाया तो लिखा है, वचन कहता कि उस समय में उसके जैसा सीधा और खरा मनुष्य है नहीं। पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य, उस एक मनुष्य पर परमेश्वर ने जिम्मेदारी डाली कि सारी सृष्टि दोबारा तू कर दे, तू रचा दे। वो जो कुछ उसने बचाया आज वो हमारे पास है, क्योंकि वो सीधा और खरा परमेश्वर को भाता हुआ है। वो जैसा दिखता वैसा है भी, क्योंकि परमेश्वर मांस बूदे को जानते हैं। उनने चेक किया उसको। कई लिखे होंगे धर्मी, कई भक्त, कई याजक, कई महायाजक रहे होंगे उस समय, कई तंबू रहे होंगे परमेश्वर के, कई जगहों पे बहुत सारी भेड़ें चढ़ती होंगी, लेकिन उनमें से किसी को नहीं चुना परमेश्वर ने चुना खराई से चलने वाले को, सीधे मनुष्य को चुना परमेश्वर ने। ये जरूरी नहीं है कि याजक है तो सीधा और खरा है, वो परमेश्वर जानता है कि वो खरा है कि नहीं है। उसका स्वभाव बताता है, परमेश्वर के सामने बताता है। परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह बताती है कि सच में खराई है, नम्रता है, दीनता है कि नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका तेज आपके चेहरे पे दिखता है, उसका मान सम्मान आपके चेहरे पे दिखता है। वो आपका मान ऊंचा करने के लिए आपके चेहरे पे एक अलग सा एक अट्रैक्शन देता है परमेश्वर। हम जब सच में अपने आप को रोकना चाहते हैं, आप रोक सकते हो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर सहायक आत्मा है। वो कैसा आत्मा है? सहायक आत्मा। आप नहीं नाप सकते दूसरे को, आपको नहीं ताकत, वो आप उसको नापो। और नहीं नाप सकते तो बोलो भी मत, रोक लो जुबान को। क्या कर लो? रोक लो, क्योंकि तुम पाप में जाओगे अगर तुम खुद बोल दोगे। क्योंकि वो कैसा है वो जानता है, और आप कैसे वो भी वो जानता है। न्यायी वो है, आप नहीं हो। आपको कोई अधिकार भी नहीं है न्याय करने का। हालेलुया। लेकिन हाँ, जिसको परमेश्वर ने चाहा उससे बोला, क्या बोला? जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके कर देना, वो किए गए। जिसके नहीं करोगे माफ करना, रखे गए वो। हालेलुया। वो आपको अधिकार है, लेकिन उसके लिए ऐसा वाला नहीं होगा। ये अगर आप यहाँ पर अपने आप को धर्मी समझते हैं और भक्त रह गया, बोलेगा 26 वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। हाँ, व्यर्थ है। आपकी अन्य भाषा व्यर्थ है, आपके दर्शन व्यर्थ है। अगर आपके अंदर चीजें भरी हुई है, कोने में आपने खुद अच्छे से ताला लगा के रखा उसको, हम निकालेंगे नहीं। यह हमारा स्वभाव है ठाकुर साहब का। ताला लगा के रखा, वो चीजें नहीं बदलेंगे, बाकी तो सब बदल दिए हमने, ये सब नहीं बदलेंगे। ये हमारी चीजें हैं, ये हमारा खानदानी पुश्तैनी अधिकार है। क्या पुश्तैनी है? ये आत्मा पुश्तैनी आत्मा है। शक का आत्मा, जलन का आत्मा, गुस्से का आत्मा पुश्तैनी आत्मा है। ऊपर से यीशु मसीह का भी है। पुश्तैनी चीजें छोड़ेंगे नहीं हम। हालेलुया। वो रखे रहेंगे थोड़ा। ये उसके बराबर है। जैसे कई लोग बोलते हैं, क्या करें, हमारे 4 पीढ़ियों से हमने मूर्ति पूजी, अचानक से कैसे बंद कर दें, उठा के कैसे फेंक दें। इसको सुन के मन कराते। आपका परमेश्वर बोलता है चेक करो अपने आप को नापो, तोड़ो, चेक करो अपने आप को कि क्यों नहीं तुम्हारे हिस्से में वो आशीष आ रही, क्यों नहीं तुम बदल पा रहे, क्यों तुम्हारे चेहरे पे तेज नहीं दिखता, क्यों लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते, क्यों जैसे तुम आते तुम्हारी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, क्यों कोई चाहता है कि यार ये मनुष्य आ रहा है, इससे थोड़ा दूर रहना, ये बकेगा, ये निकालेगा। क्यों कोई तुमको देखे मुस्कुराहट देता तो नकली देता है। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें इस समय, वो चाहता है